अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं मेरे होम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में कि जॉब क्या है, किस किस्म का काम है, ताकि आपको कुछ उसकी सेंस पता चले। फिर आपको मैं अपना होम ऑफिस भी दिखाऊंगा और आपको वर्क फ्रॉम होम के बारे में अपना रिव्यू दूंगा कि मैंने उसको कैसा पाया। इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल्स में जाऊं और ये जॉब मुझे कैसे मिली, ये सब कुछ आपको मैं बताऊं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको अपने जॉब के बारे में बताता हूँ। मेरा काम है कनाडा की एक सबसे बड़ी आईटी कंपनी का एम्प्लॉई हूँ, जिसके बहुत सी कैंपेन्स होती हैं, जिसमें कुछ बैंक्स से रिलेटेड होते हैं, कुछ मोबाइल कंपनीज से रिलेटेड होती हैं और कभी एजुकेशन सेक्टर। तो किसी भी कैंपेन में एम्प्लॉयज़ को लगाया जा सकता है। तो काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यानी एक कैंपेन में अगर काम ख़त्म है तो कोई और कैंपेन खुली हुई है। तो मेरी कंपनी के पास एक वक्त में 20 कैंपेन्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी बैंक की कैंपेन में एम्प्लॉय कर दिया जाएगा तो आप कस्टमर्स को असिस्ट करेंगे वेबसाइट पर नेविगेट करने में या उनके प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी मोबाइल कंपनी की कैंपेन में लगा दिया जाएगा तो आप कस्टमर्स को असिस्ट करेंगे ये देखने में कि उनको कितना डाटा असाइन हुआ और वो कितना यूज़ कर चुके हैं या कितना बाकी है, या वो अपनी सेटिंग्स को अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, वेबसाइट को कैसे नेविगेट कर सकते हैं। मतलब किसी भी कैंपेन में लगाया जा सकता है और हमें घर बैठे ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने कैसे असिस्ट करना है क्लाइंट्स को और उनके प्रॉब्लम्स को कैसे ट्रबल शूट करना है। इन शॉर्ट, मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। ऐसी जॉब है ये जिसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है और एक दफ़ा जब आप ये काम सीख लेते हैं तो आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है, और एक बार आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस आ गया तो उसके बाद आप उसको किसी भी प्रोफेशन में कैश कर सकते हैं। गेटिंग कैनेडियन एक्सपीरियंस इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज गेटिंग अ कैनेडियन डिग्री, बिकॉज यहाँ पर अगर आपने किसी एक प्रोफेशन में एक्सपीरियंस गेन किया है तो अगर आप फ्यूचर में किसी और प्रोफेशन या लाइन ऑफ वर्क के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें भी आप उसके बारे में बात कर सकते हैं और उसको कंसिडर किया जाएगा एज अ कैनेडियन एक्सपीरियंस। तो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा समझाया मेरे जॉब के बारे में। आपको कितना समझ आया, कितना नहीं, आप नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको अपना होम ऑफिस दिखाता हूँ और आपको वर्क फ्रॉम होम के बारे में रिव्यू देता हूँ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको वर्क फ्रॉम होम के बारे में रिव्यू देता हूँ। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर कनाडा में पहले से था, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ा कोविड के बाद से। कोविड के बाद से बहुत सी कंपनीज़ ने वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन इस वजह से निकाली क्योंकि ऑफिस में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता था, बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस रखनी पड़ती थी, इंश्योर करना पड़ता था कि एम्प्लॉयज़ सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें। तो एक हल आसान उन्होंने ये निकाला कि क्यों ना हम वर्क फ्रॉम होम का कल्चर इंट्रोड्यूस कर दें, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा ऑफिस विजिट ही नहीं करना पड़ेगा। ओवरहेड कॉस्ट्स भी बिजनेसेस की रिड्यूस हो जाएंगी क्योंकि ऑफिसेज ही नहीं होंगे, और जो जो काम घर से किए जा सकते थे उनका ऐसा इंतज़ाम कर दिया गया कि एम्प्लॉयज़ घर से काम कर सकें। वर्क फ्रॉम होम का फ़ायदा ये होता है कि मुझे एक्सेस है अपने किचन तक, अपने वॉशरूम तक, अपनी फैमिली तक। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बिकॉज़ सारा दिन जब आप ब्रेक्स में या मील के टाइम अपनी फैमिली के साथ मिल सकें या अपना किचन एक्सेस कर सकें, वॉशरूम एक्सेस कर सकें, तो आपको
एट द एंड ऑफ द डे ऐसी लेथार्जिक फीलिंग नहीं होती कि आपने पूरा दिन काम पे स्पेंड किया और अब आप अपने घर पर आए हैं, या अब आप खाना पीना करेंगे या वॉशरूम जाएंगे, अपनी फैमिली से मिलेंगे। ये इंसान की बेसिक सी नीड्स होती हैं, और जब ये आपको पूरे दिन वक्तन फ़वक्तन देखने और इंटरेक्ट करने मिलती हैं तो फिर एक उस तरह की लेथार्जिक फीलिंग नहीं आती। मतलब एक ओवरऑल आपको लाइट लाइट सा महसूस होता है काम करते हुए। और आप इसके साथ साथ अपने घर के कोई अगर मामलात हैं उनको भी देख सकते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल जीनिया सोई हुई है और जोहा और हिना पार्क में जा रहे हैं, तो हिना मुझे बता देती है कि जीनिया सोई हुई है, ज़रा बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर वो उठ जाए तो मुझे बता दें। इस तरह से वो जा सकती है बाहर वॉक करने दिन के वक्त जोहा को लेकर। तो ये शायद पॉसिबल ना हो पाता अगर मैं वर्क फ्रॉम होम ना कर रहा होता, क्योंकि देयर वाज नोबडी जिसके सहारे वो छोड़कर जा सकती छोटी बच्ची को कि वो सोई हुई है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इंप्रूव हो जाती है अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं। ना सिर्फ आपकी खुद की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है बल्कि आपकी फैमिली मेम्बर्स की भी काफ़ी इंप्रूव होती है। लाइकवाइज जोहा जब स्कूल से आती है तो वो सीधा मुझसे मिलने के लिए आ जाती है। अगर मैं घर पे ना हूँ तो शी विल हैव टू वेट अंटिल इवनिंग जब मैं वापस आऊँ। तो जब आप सारा दिन मिलते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, और मील्स के दौरान या ब्रेक्स के दौरान आप वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं अपना, सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ख़ासतौर पर आपको पता है कि वर्क स्पेस में अगर आप बाहर ऑफिस में आपको वॉशरूम की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ का वॉशरूम आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो सकता है कि ना हो। यू माइट नॉट बी फीलिंग वेरी कंफर्टेबल यूजिंग दैट एज वेल। तो इन सारी चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हाउ यू फील थ्रू आउट द डे, एंड आपको काम करने के बाद एंड ऑफ द डे कैसा फील होता है, उन चीज़ों पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो वर्क फ्रॉम होम बहुत ही अच्छी चीज़ है जी। ख़ास तौर पे आपके आने जाने के एक्सपेंसेस बच जाते हैं। अब आपकी जितनी भी कनाडा में सैलरी हो, अब अगर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं, आपको ऑफिस जाना है, तो डेली जाने आने का एक्सपेंस आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वेदर दैट इज़ योर कार, उसमें आपको गैस डलवानी है, वेदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें भी आपको आने जाने का पर डे, अगर फ़र्ज़ करें आपने सिर्फ जाना है और आना ही है, तब भी आपको एक तरफ का $3.5 पे करना पड़ता है। तो जाने आने का दोनों मिलाकर $7 तो आपको पे करना ही पड़ेगा। और उसके अलावा ये सिर्फ मैंने आपको पैसों की बात की, वक्त भी खर्च होता है। जब आप अगर वर्क फ्रॉम होम नहीं करते और आपको फिज़िकली किसी एड्रेस पर जाना होता है जॉब के लिए, तो आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स का मार्जिन रखना पड़ता है ऑफिस स्टार्ट होने से पहले, और 45 मिनट्स का मार्जिन आपको रखना पड़ता है ऑफिस से वापस आते हुए। तो ये लगभग 1.5 घंटा बन जाता है जो आपका जाने आने में वेस्ट होता है। तो आप सोचेंगे पहले ही 8 घंटे की वर्क शिफ्ट है, उसके ऊपर 1.5 घंटा आपका आने जाने में लग गया, तो ये बन जाता है 9.5 घंटे। एंड ये 1.5 घंटा जो आने जाने का है, इसके अलावा भी वक्त लगता है जो ऑफिस के लिए तैयार होने में आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स रखने चाहिए। सो टोटल ये 10 घंटे तक चली जाती है बात। और फिर वापस आकर भी आप इतने थके हुए होते हैं कि आप को अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करते हुए या अपने रेगुलर रूटीन में आते हुए एटलीस्ट 1 घंटा लग सकता है। सो 10 से 11 घंटे की बात चली जाती है जो 8 घंटे का वर्क शिफ्ट होता है एक्चुअली। सो वर्क फ्रॉम होम सेव्स यू अ लॉट ऑफ मनी एंड द हैसल ऑफ प्रिपेयरिंग टू गो टू ऑफिस एंड कमिंग बैक, और उसके बाद रिलैक्स और अनवाइंड करने में आपका वक्त ज़ाया नहीं होता। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, मैं समझता हूँ एक ब्लेसिंग है अगर किसी को कनाडा में वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, तो इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। हाँ, ये है कि इसके साथ आप और भी चीज़ें बल्कि कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ऑफिस जाते हैं तो आपको सारा टाइम बस ऑफिस में ही देना होता है। जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं तो आप साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा काम भी देख सकते हैं। ऐसी बहुत सी काम होते हैं कनाडा में जो घर से किए जा सकते हैं, तो आप एक से ज़्यादा जॉब्स में भी एम्प्लॉय हो सकते हैं। अगर आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर ये भी करते हैं कि टिफ़िन सर्विसेज घर से देते हैं। जैसे मेरे भी घर के पास बहुत से स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए टिफ़िन सर्विस भी खोली जा सकती है। इस तरह से भी बहुत से लोग करते हैं, घर से बहुत सी चीज़ें बेचते हैं, तो आप वो काम भी साइड बाय साइड रन कर सकते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम में एक ये भी साथ में फ़ायदा है कि आप एक वक्त में मल्टीपल काम कर सकते हैं। हाँ, मैंने आपको अपने काम के बारे में बताया, उसके बारे में रिव्यू दिया कि इट मेक्स मी फील वेरी लाइट एट द एंड ऑफ द डे।
एंड इट हेल्प्स मी सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। आपको मैं बताता हूँ कि जॉब मैंने ढूंढी कैसे। ये जॉब मैंने ढूंढी थी Indeed.com पर। कनाडा में जॉब्स के लिए मोस्टली लोग या तो लिंक्डइन पर सर्च करते हैं या फिर Indeed पर सर्च करते हैं या जिप रिक्रूटर या मॉन्स्टर पर सर्च करते हैं। इसके अलावा कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर कैरियर्स सेक्शन में जाकर अप्लाई करते हैं। तो इंडीड पर मैं डे टू डे सर्च करता रहता हूँ, बल्कि मैंने अब भी जॉब सर्च जारी रखी हुई है वाइल आई एम एम्प्लॉयड। और ये तो करते ही रहना चाहिए, बिकॉज आपको कभी भी उससे बेहतर जॉब कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा बेहतर जॉब मिल सकती है। सो यू शुड कीप लुकिंग फॉर न्यू जॉब्स अराउंड यू एंड कीप अप्लाइंग। और उसके अलावा साथ साथ आपको अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए, जो मैं भी कर रहा हूँ। और आपको फ्यूचर में अपडेट करूँगा कि क्या है वो, किस चीज़ के बारे में है, कैसे मैंने इस्टेब्लिश किया और उससे कितनी इनकम आती है। तो सारी चीज़ें आपको मैं अपडेट करूँगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना वर्क फ्रॉम होम ऑफिस। रात के 2 बज रहे हैं, जुहा सोई हुई है। ये किचन है, हुड की लाइट्स ऑन की हुई हैं चूल्हे के ऊपर। ये होम ऑफिस है, ये टीवी है, वो बाथरूम है। होम ऑफिस के ये कॉरिडोर है। ये जो वायर्स आप देख रहे हैं ये मॉनिटर के स्विचेस के साथ लगेंगे। ये वाईफाई एक्सटेंडर है, मोडेम ऊपर लगा हुआ है, वाईफाई एक्सटेंडर नीचे लगाया हुआ है, इसके साथ में केबल लगती है। सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं ग्राउंड फ्लोर पर जिधर लैंडलॉर्ड्स रहते हैं। ये मेरी कुर्सी है, इसके ऊपर मैंने ये कंफर्ट के लिए एक्स्ट्रा कुशन रखा हुआ है जो मैंने क्रेजी बिन्स से लिया था $10 का। ये होम ऑफिस इक्विपमेंट है, 2 मॉनिटर्स हैं और CPU ये छोटा वाला है जो आप देख रहे हैं। देखें कनाडा में कितने छोटे से CPU होते हैं, कोई बड़े से डब्बे की ज़रूरत नहीं है, इसमें पूरी सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं। और यहाँ पर भी एक कुर्सी मेज़, अगर इधर रखना चाहूँ तो इधर भी वर्क सेटअप बना सकता हूँ। ये कैमरा है, साथ में माउस और एयरफोन्स हैं। ये खिड़की है, इसको मैंने थोड़ा सा खोला हुआ है ताकि फ्रेश एयर आती रहे। अभी रात का वक्त है, बाहर से आपको स्ट्रीट लाइट्स नज़र आ रही होंगी। तो ये बेसिकली एक एडिशनल स्पेस है जो हमारे रेंटल कॉन्ट्रैक्ट में तो इंक्लूडेड नहीं थी, लेकिन लैंडलॉर्ड से हमने बात की है कि वर्क फ्रॉम होम है तो यहाँ पर मैं बैठ कर करना चाहता हूँ, तो वो मान गए हैं। अदरवाइज़ कोई और होते तो शायद इसके लिए सेपरेटली चार्ज करते, बट थैंक्स टू देम कि उन्होंने यहाँ पर बैठने के लिए इजाज़त दे दी और यहाँ से जब मर्ज़ी मैं वापस आकर। कैसा लगा आपको मेरा वर्क फ्रॉम होम ऑफिस? आपको कैसी लगी मेरी जॉब? आपको लगता है कि वर्क फ्रॉम होम इज़ अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू ऑफिस जॉब? आप क्या समझते हैं कि ऑफिस जॉब बेहतर होती है या वर्क फ्रॉम होम बेहतर होता है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।